हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मंडे की मॉर्निंग से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ और बीच में 3-4 दिन हो गए गाइज़। बताऊँगी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर पाई। तो यहाँ पर मॉर्निंग का ही टाइम था और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। जल्दी उठो ना थोड़ा, तो सारे काम टाइम से मैनेज हो जाते हैं। तो आजकल मेरा रूटीन जब से मैंने चेंज किया है तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ, जिससे पतिदेव का टिफ़िन वगैरह और मेरे जो खुद के काम होते हैं थोड़ा सुबह के टाइम अपने आप पे थोड़ा सा टाइम देना, तो वो सारी चीज़ ना ईज़ी हो जाती है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले उठ के ना मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी किया है, जो कि मेरा डेली रूटीन है। तो उठ के मैं अपना गुनगुना पानी पीने लगी हूँ और पतिदेव अभी तक सो ही रहे थे। मैंने उनको उठाया नहीं, मैंने सोचा पहले अपने थोड़े से काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही उनको उठाऊँगी। तो अभी वो सो ही रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, अभी जब से मैंने अपना रूटीन चेंज किया है कि जैसे ही थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद चाय बना के तब उनको उठाती हूँ। फिर वो अपना ऑफ़िस के लिए तैयार होते हैं, तब तक मैं उनका टिफ़िन बना देती हूँ। तो बस यहाँ अभी मैं अपना पानी पीकर फिर फ्रेश होने जाऊँगी और थोड़ा योगा वगैरह कर लेती हूँ। और डेली ना जब टिफ़िन बनाने लगो ना, समझ ही नहीं आता है कि आज टिफ़िन में क्या बनाऊँ, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे ये करना ही होता है। तो बस मैं भी सोच रही थी, सब्ज़ी देखती रहती हूँ कि सुबह कि क्या ही बनाऊँ। तो भिंडी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आज ना भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं इनके टिफ़िन के लिए। तो बस मैंने फूड कंटेनर निकाला जिसमें मैं स्टोर करके रखती हूँ अपनी सारी सब्ज़ियाँ डेली की। तो वो मैंने निकाल लिया था और मैं उसमें ना सारी सब्ज़ियों को पहले ही वॉश करके रखती हूँ, इसलिए मुझे क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैं सब्जियों को कट कर लूँगी और भिंडी कट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो वैसे तो मैं गोल-गोल कट करके बनाती हूँ, बट आज मैं थोड़ी-सी लंबे टुकड़े कर रही हूँ भिंडी के, पतले-पतले, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने मसाला तैयार कर दिया था। टमाटर में ही मैं बनाती हूँ, आप लोगों को पता ही है, प्याज़ डालती नहीं हूँ। तो बस टमाटर के साथ मैंने मसाला बिल्कुल अच्छे से पका लिया था। जैसे ही ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया था, उसके बाद मैंने सारे मसाले ऐड करके उसमें भिंडी ऐड कर दी और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर भिंडी की सब्ज़ी बन गई है, आटा मैंने लगा दिया था। उसके बाद मैं चाय बना के चाय ले आई थी अंदर और अब मैं पतिदेव को जो है उठाने के लिए आ गई थी। तो चाय मैं पहले ही ले आई थी क्योंकि मैं भी चाय पीऊँगी, तब तक सब्ज़ी भी बन जाएगी और उसके बाद जो बाकी की तैयारी बची है टिफ़िन की, वो करते हैं। तो आज के टिफ़िन में भिंडी की सब्ज़ी, चपाती, एक लड्डू रख दिया था मैंने मीठे में और धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी, मैंने सुबह ही बनाई है अभी, वो रख दी थी। गर्मियों में अच्छी लगती है और साथ में खीरे की सैलेड। दही पतिदेव लेकर नहीं जाएँगे क्योंकि उनके गले में ना थोड़ी-सी दिक्कत है, तो वो इसलिए दही के लिए उन्होंने मना कर दिया था। तो मैंने उनका टिफ़िन जो है लगा दिया। पतिदेव चले गए थे ऑफिस, उसके बाद मेरा सारा काम हो गया था घर का गाइस, झाड़ू पोछा सब मैंने कर दिया था। सीधे चली गई थी नहाने और अभी मैं नहा के आई हूँ। तो ये वाला जो कुर्ता आज मैंने पहना है ना, ये मैंने मीशो से लिया है। इतना अच्छा है ना गाइस गर्मियों के लिए। अगर आप गर्मियों में कॉटन के कुर्ते पसंद करते हैं ना, जिसे आपको पहन के भी पता ना चले और बिल्कुल भी गर्मी ना लगे, तो ये वाला कुर्ता आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसमें बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे आपको और इतना ज़्यादा अच्छा है ना, इसका फैब्रिक जो है आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पहना हुआ है और गर्मी तो दूर दूर तक नहीं लगेगी। और कलर कॉम्बिनेशन डिज़ाइन आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत प्यारा है और इतने रीज़नेबल प्राइस में। मैं स्क्रीन पे इसका प्राइस डाल दूँगी, बिल्कुल ही कम प्राइस में ये आपको मिल जाएगा मीशो से। और आजकल, पहले हम लोग सोचते थे मीशो पे क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है, बट आजकल कम पैसे में ना मीशो पे बहुत अच्छी क्वालिटी मिलने लगी है हर चीज़ की। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। उसके बाद गाइज़ मैं आ गई थी किचन में। थोड़ा बहुत मेरा काम किचन का बाकी था, वो निपटा लेती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद जैसे ही पतिदेव गए थे, तो मेरा भी लंच सुबह ही बन जाता है क्योंकि वो ले जाते हैं ना, तो मैं उसी में से अपनी सब्ज़ी वगैरह रख लेती हूँ और दोपहर को अपनी रोटी चावल जो मुझे बनाने होते हैं वो बना लेती हूँ। सब्ज़ी मैं सुबह की खा लेती हूँ, तो टिफ़िन के साथ साथ ही मैं अपनी भी बना लेती हूँ दोपहर की। तो बस यहाँ पर ना मेरा किचन क्लीनिंग का काम था, तो गैस स्टोव मैंने क्लीन कर दिया, थोड़े से बर्तन है वो क्लीन करूँगी और ये काम मैं एंड में ही करती हूँ जब सारी चीज़ें हो जाती है। बट आज थोड़ा मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वैसा घर का बहुत काम हो गया था, तो मैंने सोचा चलो नहाने के बाद कर दूँगी, इतना नहीं है।
तो बस ये वाला काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में, और यहाँ पर मेरे प्रेस के आए हुए कपड़े रखे हुए थे जिनको मुझे अंदर वाले रूम में अलमीरा में अरेंज करना था। तो उनको उठा के ले गई मैं। फिर थोड़े से धुले हुए कपड़े थे जो मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, वो भी सूख गए थे। उनको मैं बाहर बालकनी से लेकर आई। अब इनको भी मैं अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी और फिर ये भी मुझे अरेंज करने हैं। इस तरीके से ना सुबह अगर जल्दी उठो तो सारे काम ना इतने ईज़िली मैनेज हो जाते हैं और टाइम से हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, पूरी दोपहर आपको टाइम मिल जाता है, आप सो लो, रेस्ट कर लो या फिर अपनी जो पेंडिंग काम होते हैं छोटे-मोटे वो कर लो। तो मुझे नींद तो आती नहीं है, मैंने बहुत बार व्लॉग में बताया। तो मैं क्या करती हूँ ना, अपने जो पेंडिंग काम है उनको कर लेती हूँ या फिर एडिटिंग वगैरह जो मेरी होती है मैं वो कर लेती हूँ दोपहर में। बट ये सब जब आप कर पाते हो तब आप सुबह जल्दी उठ के सारी चीज़ें घर की मैनेज कर लेते हो। तो घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह के। अगर सुबह जल्दी उठ के ना करो तो फिर वही दोपहर का भी टाइम जाता है उसी में। तो आजकल मैंने जब से रूटीन चेंज किया है ना, तो मेरे काम बहुत ईज़िली मैनेज हो जाते हैं। उसके बाद मैं अंदर आई तो मैं प्रेस के कपड़े अरेंज कर रही थी पतिदेव के और अपने भी जो प्रेस होके आए थे। बट मुझे अलमीरा थोड़ी मैसी लग रही थी, तो मैंने काफ़ी सारे 1-2 जो ड्रॉअर थे अलमीरा के उनके कपड़े निकाल दिए। और मैं सोच रही थी, मैंने कहा अलमीरा को भी ठीक कर देती हूँ साथ ही साथ, जैसे मैं ये कपड़े लगाऊंगी सारे। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ कि जैसे मैं प्रेस के कपड़े लगाने के लिए आती हूँ ना, अरेंज करने के लिए, तुरंत मुझे अलमीरा अगर मैसी दिखती है तो मैं पूरी अलमीरा को ही खाली कर लेती हूँ और उसको अच्छे से फिर अरेंज कर लेती हूँ। इससे ना मेरा एक काम और हो जाता है। फिर उसके बाद सारा काम वाम मेरा हो गया था, तो मैंने भी अपनी जो थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिला दोपहर का, उसमें मैंने अपना जो वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा टीवी देख लिया था। तो अब ये इवनिंग टाइम था, पतिदेव आ गए थे ऑफिस से और आप देख लो इनके ड्रामे कैसे शुरुआत होते हैं ऑफिस से आते ही। तो आते ही मन लगना शुरू हो जाता है इनके। मैं वेट करती रहती हूँ किस टाइम आएंगे, मतलब 5 बजते ही ना मैं इनको फ़ोन करने लगती हूँ, कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे। तो 5 साढ़े 5 तक ये आ जाते हैं। तो बस यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो कि डेली लेकर आते हैं, दूध और आज ब्रेड भी लेकर आए थे, तो वो लेकर आए। अब मैं इनको रखती हूँ और पतिदेव के लिए बनाती हूँ चाय, क्योंकि आते ही इन्होंने बोल दिया कि चाय की क्रेविंग हो रही है, चाय बना दो। तो टिफ़िन लेकर गए थे। पहले तो मैंने इनका टिफ़िन खाली किया, क्योंकि टिफ़िन ना मैं अभी के अभी वॉश करके रख दूँगी, फिर सुबह के लिए ईज़ी हो जाता है। वरना रात के बर्तनों में ना फिर मतलब रात को ही क्लीन करना पड़ता है, रात तक पड़ा रहता है। तो अभी मैंने निकाल के रखा है, तो चाय बनाऊँगी। जब तक चाय बनेगी तो तब तक मैं इनका टिफ़िन भी धुल के रख दूँगी और वो फिर अच्छे से सूख जाता है। चाय भी यहाँ पर बन गई थी, अब पतिदेव को दे देते हैं चाय। तो गाइस उसके बाद मैंने कुछ ऐसा ख़ास काम नहीं किया था, तो अभी ये नाइट टाइम का ही है जो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग। तो कुछ ऐसा काम हुआ नहीं तो मैंने किया भी नहीं, क्योंकि डिनर वगैरह पतिदेव ने मना कर दिया था और बीच में हम लोग थोड़ा कहीं निकल गए थे एक ज़रूरी काम से। उसके बाद से अभी आए हैं, तो पतिदेव ने बोला कि डिनर का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो एक काम करते हैं, दूध गर्म करते हैं और साथ में ब्रेड। बचपन में खाते थे, बहुत टेस्टी लगते थे। तो मीठा दूध होना चाहिए, मतलब चीनी डाल के गर्म करो, उसके बाद गरम गरम दूध ना ऐसे ब्रेड के ऊपर डाल दो, बहुत टेस्टी लगता है। तो बस आज का ही हमारा डिनर हो गया था और अभी आपने टाइम देख ही लिया है। फिर मैं आई थी, मैंने कान्हा जी को दूध पिलाया, मंदिर की लाइट वगैरह बंद करी और उसके बाद हॉल की लाइट बंद करी। फिर मैं आई रूम में और गाइज अब जाती हूँ सोने के लिए। पतिदेव तो लेट गए थे, तो मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड नाइट आप सबको। तो गाइज़ ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज भी मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। सारा काम मेरा हो चुका है झाड़ू पोछे का। उसके बाद मैं नहाने के लिए आई, तो ये जो टेडी बियर्स थे ना, 2-3 है मेरे पास, तो इन पे इतना ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा गंदगी। तो मैंने सोचा आज नहाते हुए ना इनको भी क्लीन कर देती हूँ। और मशीन लगा रखी थी, वो भी कपड़े मैं सुखा के बाहर आ गई हूँ। उसके बाद मैंने ये दोनों तीनों टेडी बियर जो है भिगो दिए थे। थोड़ी देर बाद मैंने इनको सर्फ में थोड़ा सा रगड़ दिया, जिससे कि इनकी जितनी भी मिट्टी थी वो निकल जाएगी।
और इतना पानी यूज़ हुआ ना गाइस, इसमें बहुत पानी यूज़ होता है क्योंकि इनमें ना अंदर कॉटन होती है और वो कॉटन पानी को सोख कर लेते हैं। उसके बाद जब निकलता है ना पानी, बार बार इतना सर्फ निकल रहा था, इसमें कई बाल्टी पानी गया है और बहुत देर भी लगी है इनको वॉश करने में। उसके बाद ये मैंने वॉश करके अलग रख दिए थे, मैं नहा के आ गई थी। तो फिर अंदर वाली बालकनी में जो है ना थोड़ी धूप आ रखी थी, तो मैंने कहा इनको ना यहीं पे मैं सुखा दूंगी, शाम तक सूख जाएंगे क्योंकि अभी तो इतनी गर्मी पड़ी है, आप कुछ भी रख दो कितना भी पानी की चीज़, वो अपने आप शाम तक सूख ही जाती है। तो बस 2 टेडी बियर तो मैंने चेयर पे रख दिए, एक इधर रख के सुखा दूंगी। ये थोड़ा बड़ा है, इसको सूखने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो वो सुखाने के बाद जब मैं इनको लेके गई ना, थोड़ा पानी पानी हो गया और मैं पोछा पहले लगा चुकी थी, तो मैंने कहा चलो एक बार और यहाँ पर लगा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी पानी हो गया था। उसके बाद मुझे पतिदेव का बनाना है लंच ऑफिस ले जाने के लिए, और मैं नहा ली हूँ और उससे पहले करती हूँ पूजा। तो गाइज़ पूजा वगैरह करके आ गई थी मैं पतिदेव के लिए लंच बनाने के लिए ऑफिस के लिए। तो यहाँ पर मैंने ना कद्दूकस करके घिया रखा हुआ था और उसमें सारे मसाले ऐड करे, थोड़ा सा बेसन ऐड करा, उसको अच्छे से मिक्स करके, और जैसे पकौड़ियाँ तलते हैं ना इसी तरीके से मैं छोटे छोटे बॉल्स बना के फ्राई कर लूँगी। और बेसन आपको इतना डालना है उसमें जिससे कि सारे बॉल्स अच्छे से बन सके और अच्छे से फ्राई हो सके। उसके बाद मैंने जो है मसाला भी तैयार कर लिया था, और ये मैंने टमाटर को ना पीस लिया था मिक्सर में, और उसके बाद सारे मसाले ऐड करके उसको अच्छे से पकाया। फिर उसमें सारे जो है लौकी के जो कोफ्ते थे, बॉल्स बना के रखे थे, वो ऐड कर दिए। अब उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दो जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। तो यहाँ पर लौकी के कोफ्ते बन के रेडी थे। उसके बाद मैंने टिफ़िन भी लगा दिया था इनका। तो आज टिफ़िन में ये सारी चीज़ें हैं, सैलेड, साथ में मैंने चटनी भी उसी में डाल दी, साथ में चपाती और कोफ्ते।